दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस 2025 की आप सभी को हार्दिक एवं अनंत शुभकामनाएं। देश की आज़ादी 1947 में जब हमें प्राप्त हुई, तब से लेके आज तक इन 78 सालों की आज़ादी की यात्रा में हमारे देश ने खूब तरक्की की, इस दुनिया में नाम कमाने का काम किया, दुनिया के पटल पर अपने आप को स्थापित करने का काम किया, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया, परचेसिंग पावर में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया। और ये सब कुछ तब सुनिश्चित हो पाया जब हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों ने इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया और अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। इस देश के आज़ादी के काल में जो अमूमन 1857 से लेकर 1947 तक गिना जाता है, लेकिन इस देश की संपूर्ण आज़ादी का जो भारी शक्तियां इस देश पर राज कर रही थी, उन भारी शक्तियों से आज़ादी का जो काल रहा वो 1757 से लेकर 1961 तक का रहा। 1757 में जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर बंगाल के नवाब को हराकर रेवेन्यू के अधिकार प्राप्त किए और पूर्ण आधिपत्य इस देश पर करने का काम किया, उसके बाद से लेकर गोवा की आज़ादी 1961 तक, इस पूरे आज़ादी के काल में हजारों शहीदों ने इस देश को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। 1757 से लेकर 1961 तक, चाहे वो तिलका मांझी का विद्रोह हो, चाहे वो हूल क्रांति 1855 का विद्रोह हो, चाहे वो कोल विद्रोह हो, चाहे वो भील विद्रोह हो, चाहे वो आज़ादी की क्रांति का विद्रोह हो, गोवा की आज़ादी का विद्रोह हो, तमाम सारे हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को बनाने के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया। उन्हें इस वीडियो के माध्यम से हम नमन करना चाहते हैं और उन्हें इस आज़ादी पर याद करना चाहते हैं। अगर शायद वो ना होते तो इस देश की आज़ादी ना होती। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने इस देश की संपूर्ण आज़ादी का सपना देखा था, और वो सपना सिर्फ सत्ता ट्रांसफ़र करने का नहीं था कि अंग्रेज़ों से हमारे भारतीयों पर सत्ता ट्रांसफ़र हो जाए, बाकी व्यवस्थाएं जस की तस बनी रहें। वो सपना, जो संपूर्ण आज़ादी का, जो सामाजिक आज़ादी के तौर पर भी जाना जाता था, आर्थिक आज़ादी के तौर पर भी जाना जाता था, वो सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था। डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना, जो इस देश को समता ममता के तहत आज़ाद कराना था, इस देश को आर्थिक आज़ादी दिलानी थी, इस देश के सामाजिक आज़ादी दिलाना थी। इस देश में एक बड़ा तबका गरीब वंचित मजदूर किसानों का है, इस देश में एक बड़ा तबका दलित पिछड़े आदिवासियों का है, मुसलमानों का है, बुद्धिस्टों का है, सामाजिक गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए लोग थे, जिनकी आज़ादी का सपना डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था और उसके लिए संघर्ष करने का काम ताउम्र उन्होंने किया था। आज भी जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं, क्या हमें संपूर्ण आज़ादी मिल पाई? क्या यही आज़ादी के मायने हैं जहाँ पर किसान सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर युवा सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, जो देश अपने 80 करोड़ लोगों को बीपीएल के माध्यम से अनाज देने का काम करता हो, धान देने का काम करता हो, 2 रुपये 3 रुपये किलो पर, क्या वो देश संपूर्ण आज़ादी की तरफ इन 78 सालों में है? इन 78 सालों की आज़ादी में क्या वो देश संपूर्ण आज़ाद है? इसका जवाब हमें अगर मिलेगा तो सिर्फ ना में मिलेगा। और आज हमें ज़रूरत है इस देश की, जब आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, इस देश की संपूर्ण आज़ादी की बात करने का, जहाँ पर किसान सुरक्षित हो, जिन्हें समय पर खाद नहीं मिलती है, समय पर जो है समय पर बिजली नहीं मिलती है,
जिनको 3 कानूनों के माध्यम से पिछले 5 साल पहले जो है उन्हें लूटने का काम किया गया। एक बात जहाँ निकल कर आती है कि 1757 से 1947 तक 1961 तक लगभग 200 साल इस देश की आज़ादी को लग गए, लेकिन जिस तरीके से इस देश की व्यवस्थाएं पूंजीपतियों के हाथ में सौंपी जा रही हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पूंजीपति व्यवस्था के तौर पर इस देश में आई थी और इस देश को गुलाम बनाने का काम किया था, आज वही देश के पूंजीपति लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर इस देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं और इस देश की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि इस देश की जनता ने जिस सरकार को चुना, वही सरकार जो है उन पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सोचिए, उस समय अगर हमारे क्रांतिकारी जद्दोजहद में अगर ना लड़े होते तो 200 साल में भी हमारा देश आज़ाद ना हो पाता, और अगर एक बार फिर अगर हम इन पूंजीपतियों के गुलाम हो गए तो फिर कितने साल इस देश को आज़ाद होने में लग जाएंगे। ये तमाम सारी व्यवस्थाओं पर बात करना इस आज़ादी पर ज़रूरी है कि आज भी तमाम सारे सार्वजनिक संस्थानों में इन 78 सालों की आज़ादी में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिली, कितने गरीब जो लोग हैं उनकी गरीबी दूर हुई। आज़ादी के इतिहास में हमने पहली बार ये देखा कि पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा गरीबी जो है हमें इस दौरान इन 78 सालों में देखने को मिली। ये तमाम सारी व्यवस्थाओं पर बात करना इसलिए ज़रूरी है तो ताकि आप और हम जितनी शिद्दत के साथ इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, दलित एक्टिविस्ट के तौर पर, एक पिछड़े एक्टिविस्ट के तौर पर, बहुजन एक्टिविस्ट के तौर पर, एक किसान एक्टिविस्ट के तौर पर, उसे हम और जो है संघर्ष को अपने को और मजबूती से लड़ सकें और जो पूंजीवादी ताकतें जो देश को एक बार फिर गुलाम बनाना चाहती हैं उनके खिलाफ जो है हम लड़ सकें और इस देश को संपूर्ण आज़ादी की तरफ जो इस देश के तमाम क्रांतिकारियों का सपना था, जो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, जो इस देश में डॉक्टर लोहिया का सपना था, उसे साकार किया जा सके। तमाम सारी व्यवस्थाओं पर आज लूट मची हुई है। पूंजीपति उस व्यवस्थाओं को लूट रहे हैं। तमाम सारे सार्वजनिक संस्थानों को बेचा जा रहा है। क्या यही आज़ादी के मायने इस देश की सेना को बेच दिया गया, इस देश की रेल को बेच दिया गया, भेल को बेच दिया गया, तमाम एयरलाइंस को बेच दिया गया, तो BSNL को बेच दिया गया, तमाम सारी व्यवस्थाओं को बेच दिया गया, वो भी पूंजीपतियों के हाथों। तो क्या हमारी आज़ादी सुरक्षित है? जिस ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के माध्यम से देश पर कब्जा किया, क्या उस ईस्ट इंडिया कंपनी के नक्शे कदम पर जो पूंजीपति लोग जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं, और इनसे आज़ादी हमें बेहद ज़रूरी है ताकि 80 करोड़ लोगों जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर हैं, उनको आज़ादी मिल सके। शिक्षा, इन 78 सालों की आज़ादी में शिक्षा से इस देश का एक बड़ा वर्ग जो है दूर है। उस शिक्षा का जिस तरीके से व्यवसायीकरण किया गया, पूंजीपतियों के हाथों में शिक्षा दी गई, स्वास्थ्य पूंजीपतियों के हाथों में दिया गया, उस शिक्षा का सार्वजनिकरण हो सके, उस स्वास्थ्य का सार्वजनिकरण हो सके। इस संकल्प के साथ इस आज़ादी का जश्न मनाने की ज़रूरत है ताकि उन 80 करोड़ लोगों को उनके हक और अधिकार मिल सकें और वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। उन किसानों, वो किसान जो कोरोना काल में जिनकी अर्थव्यवस्था, जब सारी विभागों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी इस देश में, सारे विभाग चरमरा गए थे, जब उस कोरोना काल में किसानों की अर्थव्यवस्था जो है 4% के सरप्लस में चल रही थी, वो किसान जो इस देश की GDP में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, उन किसानों के हक और अधिकार को सुनिश्चित करे बिना क्या इस देश की संपूर्ण आज़ादी का हम संकल्प देख सकते हैं कि हम इस देश की आज़ादी के 78 सालों का जश्न मना सकते हैं। इस आज़ादी के 78 सालों का जश्न तभी मनाया जा सकता है जब इस देश के किसानों को उनका सम्मान मिले। तमाम आंदोलन और तमाम आंदोलनों के माध्यम से कई बार जो है इस देश की संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ी जा रही है और इस देश को बचाने की लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। आप और हमको ये संकल्प इस आज़ादी पर लेना चाहिए कि हम किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई, बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, रोटी कपड़ा मकान की जो इस देश में लड़ाई है, दलित
दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक और अधिकार की जो लड़ाई है, गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों के हक और अधिकार की जो लड़ाई है, जब तक इस लड़ाई को हम मुकम्मल नहीं कर लेते तब तक इस देश की आज़ादी अधूरी है। और हमें ये करना चाहिए, तभी हम इस आज़ादी का जश्न हमारा मुकम्मल होगा, तब हम इस देश के तमाम लोगों के बारे में, उनके हक और अधिकार के बारे में, उनके अच्छे जीवन स्तर के बारे में सोच सकेंगे और अपनी सरकार से प्रश्न कर सकेंगे। आपको एक बात पुनः आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम हमेशा आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ते रहेंगे। गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों की लड़ाई, गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, गैर जो असमानता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, तमाम उन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो मानवता विरोधी हैं, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। इस देश को मुकम्मल बनाने के लिए, इस देश को सुंदर बनाने के लिए, इस देश को अच्छा बनाने के लिए और इस देश को विश्व पटल पर स्थायी तौर पर जो है मानवता के रूप में स्थापित करने के लिए।